हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनिकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आपके 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेके। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने प्रेगनेंसी का आधा हिस्सा ख़त्म कर लिया है। आपने अपनी प्रेगनेंसी के 40 वीक्स की जर्नी में से 20 वीक्स तो एकदम ईजीली निकाल लिए हैं। अब बाकी रहे अगले 20 वीक्स, तो वो भी अच्छे से निकल जाएंगे। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपका बेबी अराउंड 16 to 17 सेंटीमीटर लेंथ में होता है एंड 250 to 350 ग्राम्स के बीच में बेबी का वेट होना शुरू हो जाता है। बेबी के सारे ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होने के बाद भी स्किन में थोड़े से चेंजेस होते हैं, जिसमें बेबी की बॉडी में वर्निक्स कैसियोसा यानी जो उसकी चमड़ी होती है उस पर एक ऑयली वैक्सी सा मटेरियल आना शुरू होता है। एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन होता है उसकी स्किन में एक्टिव हो रहे स्वेट ग्लैंड्स के साथ जो ऑयल निकलता है, उस ऑयल के साथ डेड स्किन सेल्स एंड जो लेनुगो हेयर्स, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, उनके अवशेष एक साथ इकट्ठा होकर ऐसा चीज़ी सा वैक्सी मटेरियल बेबी की स्किन पे बताते हैं। ये बेबी को प्रोटेक्ट करता है आजू बाजू के एमनियोटिक फ्लूइड में हो रहे चेंजेस से, जर्की मूवमेंट से, और उसके टेम्परेचर डिफरेंसेस को कवर करता है ताकि बेबी अपना खुद का एक टेम्परेचर जो पानी के अंदर बनाए रखना है वो बनाए रखे। जितने भी प्रीटर्म डिलीवरीज होती है, अधूरे महीने पे जितने बच्चे आते हैं, उनमें कई बार ये एक पदार्थ लगा हुआ उनकी बॉडी पे दिखता है। जैसे आपका 9 महीना पूरा हो जाएगा ये अपने आप गायब हो जाते हैं। 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी आपके बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपका एनॉमली स्कैन होगा, यानी आपके बेबी के बने हुए अंगों में से फंक्शनिंग कैसी है वो देखे जाएंगे, उनमें कोई डिफेक्ट है या नहीं वो देखी जाएगी, बेबी के अगल बगल जो पानी है, जो गर्भजल है, उसकी मात्रा देखी जाएगी, बेबी को खून पहुंचाने वाली नसें, एम्बिलिकल कॉर्ड, उसका डॉपलर स्टडी किया जाएगा, बेबी का जो प्लासेंटा है जहाँ से वो पोषण लेता है माँ के शरीर से, उसका स्टडी किया जाएगा, बेबी जिस जगह पे रुका है यानी आपका गर्भाशय, उसको खून अच्छे से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसका डॉपलर स्टडी किया जाएगा। हो सकता है आपके एनोमली स्कैन के बाद डॉक्टर्स आपको ब्लड थिनर, इकोस्प्रिन की कुछ टैबलेट शुरू करें अगर डॉपलर इंडाइसिस सही ना आए हुए हो तो ये वो वीक है जो आपके बेबी के लिए माइलस्टोन है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये जानने का। तो एनोमली स्कैन की डेट्स को कभी मिस ना कीजिए। बेबी के ये 20th वीक कंप्लीट होते होते आपके बॉडी में 2 सबसे बड़े चेंजेस होंगे, आपके पैरों में सूजन और पैरों के दर्द, और उसके साथ में आपका लोअर एब्डोमिनल पेन एंड लोअर बैक पेन। पेट और पेड़ू के भाग में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब ये दर्द 100% तो राउंड लिगामेंट पेन की तरह ही होता है। बहुत कुछ केसेस ऐसे ही होते हैं जिनमें प्रीटर्म लेबर पेन्स या उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो उसका पेन होता है, बाकी मोस्ट ऑफ ऑल केसेस में इसको राउंड लिगामेंट पेन कहा जाता है। आपका जो गर्भाशय है उसको आप इमेजिन कर लीजिए आगे से 2 रस्सी नुमा स्नायु ने खींच के रखा है अपनी पोजीशन में अटकाने के लिए। अब बेबी के बढ़ते हुए ग्रोथ के साथ गर्भाशय भी बड़ा होता है, तो ये जो रस्सी नुमा जो स्नायु होते हैं ये खिंचाव महसूस करते हैं, और ये जो खिंचाव होता है वो आपके पेड़ू के नीचे के भाग में और प्राइवेट पार्ट्स में आपको होता है, जिसे राउंड लिगामेंट पेन कहते हैं। और इसके लिए आप सिंपल सी पेन किलर, हायोसिल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कोई टैबलेट्स है जो आपके कंसल्टेंट है जो योग्य समझे वो आपको दी जाती है। ये पेन अपने आप सबसाइड हो जाता है, इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। ये कर सकते हैं आप कि आप जिस पोजीशन में बैठे हैं और आपको पेन हो रहा है तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए। अगर आप बैठे हैं, दर्द हो रहा है तो थोड़ी टाइम लेट लीजिए, लेटे हैं और दर्द हो रहा है तो थोड़ा टाइम बैठ लीजिए, थोड़ा टाइम टहल लीजिए। जैसा आपका पोस्चर चेंज होगा आपको ये पेन भी गायब हो जाएगा। पर पोस्चर चेंज करने के लिए जो मैंने आपको सावधानी बरताई है 19th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कि जल्दी से पोस्चर मत चेंज कीजिए, धीरे धीरे अपने पोस्चर को चेंज कीजिए, वो आपको ध्यान में रखनी है। बेबीज़ की मूवमेंट्स अगर आपको अभी तक फील नहीं हुई तो डोंट वरी एट ऑल, आपको टिल 20 to 24 वीक्स तक में आपको बेबी की मूवमेंट फील हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मदर्स को 18 से 20 वीक्स के बीच में बेबी की मूवमेंट्स फील हो। अगर आप मोटे हो तो आपको हो सकता है पेट की चर्बी ज़्यादा है तो लेट फील हो, अगर आप एकदम दुबले पतले हो
और आपके पास पेट की चर्बी ना के बराबर है, तो हो सकता है आपको बेबी के मूवमेंट्स जल्दी फील हो। अगर बेबी के आजू बाजू पानी ज़्यादा हो तो भी शायद मूवमेंट फील ना हो। बेबी के आजू बाजू पानी कम हो तो भी शायद हो मूवमेंट फील ना हो। तो ये सब चीज़ें आपके एनोमली स्कैन में रूल आउट हो जाएगी। सो वेट कीजिए, अगर आपको बेबी की मूवमेंट नहीं पता चली तो आपको टिल 24 वीक्स तक में ये बेबी की मूवमेंट पता चल जाएगी। एनोमली स्कैन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस स्कैन के वक्त आपको बहुत ही शांत मन बनाए रखना है। कई बार आपके डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि बेबी का पोजीशन सही नहीं है, आप थोड़ा टहल के आइए या कल आइए, तो उससे घबराइए मत। बेबी के हर एक ऑर्गन को डॉक्टर देखना चाहता है, हर एक हिस्से को डॉक्टर अच्छे से तपास करना चाहता है। तो अगर आपका एनोमली स्कैन एक दिन में नहीं हो रहा है तो डोंट वरी एट ऑल, वो सिर्फ बेबी की पोजीशन की वजह से शायद डिले होता हो, तो उसका स्ट्रेस भी मत लीजिए। खाने में आपको, जैसे मैंने आगे की वीडियो में बताया, बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें आपके बॉडी में जानी चाहिए, बशर्ते आप आयरन एंड कैल्शियम की टैबलेट्स ले रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है पैरों में या फिर लोअर बैक पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, वो शायद आपको टोकोट्रेटिनॉल्स की कुछ टैबलेट शुरू करें जो विटामिन ई के एक्टिवेटेड फॉर्म है, और उसकी वजह से आपके बॉडी में विटामिन ई का सोर्स बढ़ेगा, जिससे आपको क्रैम्प्स एंड लेग पेन्स कम होंगे। इसके साथ आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि एक्सरसाइजेस वैसी ही करें जिसमें आपको खिंचाव ज़्यादा ना हो। तो आप ऐसी एक्सरसाइजेस पसंद कीजिए जैसे स्विमिंग है, बैठ के किए हुए प्राणायाम या योगासन है, तो उन्हीं एक्सरसाइज को आप प्रेफर कीजिए। वुड बी डैडीज़ को क्या करना है, ये वो टाइम है जब आपके बेबी का एनोमली स्कैन चल रहा होगा, तब आपके वाइफ को सपोर्ट करने के लिए आपको वहाँ पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनोमली स्कैन में कोई बैड न्यूज़ आएगी जिसको सुनने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी ज़रूरत हो, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एनोमली स्कैन के दरमियान आपके बेबी के 3D 4D पिक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे, 3D फेस दिखाया जाएगा, 4D में उसकी मूवमेंट्स दिखाई जाएगी। ये इतना बेहतर पॉजिटिव ऑटो सजेशन का काम करेगा आप डैडीज़ के लिए भी, कि आप तब से ही बच्चे से कनेक्ट हो जाओगे। मदर्स तो अपने बच्चे से कनेक्टेड होती है क्योंकि बच्चा उनकी बॉडी में से ही बनता है और बाहर निकलता है। डैडीज़ जब इन मूवमेंट्स को देखते हैं, उनको याद रखते हैं, अपनी मेमोरी में रखते हैं, तो वो बच्चे से और बेहतर कनेक्ट होते हैं। तो एनोमली स्कैन के दिन अपने वाइफ के पास खड़े रहिए, तो आप अपने बच्चे से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। हैप्पी 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हैप्पी मदरहुड।